वजीर श्रीनिवास गौड़ ने जिले महबूबनगर का दौरा करते हुए हेडक्वार्टर न्यू टाउन में सड़क तोसी के जारी कामों का मुआयना किया। वजीर ने हुकाम को कामों में तेजी लाने की हिदायत की। एपी के वज़ीर आला वैएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि बीसी तबका हमारे कल्चर का हिस्सा है। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में बीसी संक्रांति तकरीब से जगन का खिताब। एपी बीजेपी के सदर सोमवीर राजू ने कहा है कि उनकी पार्टी अमरावती को ही रियासत का दारुल-हुकूमत बरकरार रखने के लिए एपी हुकूमत पर दबाव डालेगी। जिले वनपर्ती में पुलों सड़कों की मरम्मत व तामीर के लिए रियासती हुकूमत ने 7.60 करोड़ की मंजूरी दी है। वजीर निरंजन रेड्डी ने इस सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर और वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोदी लोगों को आलमी वबा कोविड-19 के तय सुस्ती ना बरतने की तायद करते रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मोदी का एक वीडियो शेयर करके ये तंज किया है कि मास्क पहने, मोदी जी की तरह ना बने। अयोध्या में राम मंदिर जन संपर्क प्रोग्राम के तहत लोगों से मुकामी तौर पर जमा की जाने वाली रकम से ही तामीर किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का बयान। दिल्ली के 3 मेयरों ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर बैठकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 13,000 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मगरबी बंगाल के मारूफ तृणमूल लीडर शंभूद अधिकारी ममता को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ दीगर एमएलए और वजीर भी बीजेपी में शामिल होने का है इम्कान। मध्य प्रदेश के काली देवी थाना इलाके के पास खाखरा पुल के पर देर रात गए तेज रफ्तार एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 खवातीन समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत की इस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें डॉक्टर कफील खान की रिहाई के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश डॉक्टर कफील खान ने अदलिया पर अपने एतमाद का इजहार किया। सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट सेशन, लेकिन किसानों के मसले पर बात न हो, इसलिए सरमाई इजलास को कर दिया मुलतवी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की तनकीद। सुप्रीम कोर्ट काबिल इतराज ट्वीट मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रिचर्ड के खिलाफ अदालत की तौहीन का नोटिस जारी किए जाने के सिलसिले में अर्जियों पर जुमा को हुक्म जारी करेगा। बीजेपी के सीनियर कायद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के मन में आईनी तंजीमों के तय कोई एहतराम नहीं है, इसलिए इन्होंने दिफाई मामलों की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग से बाइकाट किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि वो जमहूरियत के लिए सिंध में अपनी पार्टी की हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सिलसिले में हतमी फैसला मुशतरका अपोजिशन की हिमायत अमली के मुताबिक लिया जाएगा। इसरो ने पीएसएलवी सीरीज में 50वां रॉकेट श्रीहरिकोटा खलाई सेंटर से कामयाबी के साथ किया लॉन्च। पीएम केयर क्या सरकारी फंड है या निजी खजाना? राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए पूछा सवाल। शिवसेना ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास न करने की मरकज के फैसले पर कड़ी तनकीद की है। उसने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत किसानों के एहतजाज, मुल्क की मुआशी सूरत और चीन के साथ सरहदी तनाज़े जैसे अमूर पर बातचीत से परहेज करना चाहती है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा है कि हिंदुस्तान हमारा सच्चा दोस्त है और हिंदुस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की जद्दोजहद में भरपूर ताउन किया था। पाकिस्तान की 11 अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाई है और इस सिलसिले में उन्होंने ऐलान किया है कि इन जमातों के तमाम सूबाई व कौमी असम्बली के मेंबरान 31 दिसंबर को अपना इस्तीफ़ा जमा कराएंगे। यूरोप में कोरोना वायरस का दूसरा दौर बदस्तूर जारी है, ताहम फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन भी कोविड-19 के टेस्ट में मुस्बित पाए गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट अगले साल 8 फरवरी को शुरू होगा। हर साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले टूर्नामेंट कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी कर दिया गया था।